हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हमने अब तक तड़का सीरीज चला रखी है जो कि कंप्यूटर से हम पढ़ रहे थे। तड़का सीरीज में 7वीं वीडियो कल आ चुकी थी। आज 8वीं वीडियो में मैं आपको बोर्ड से समझा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा या फिर और अच्छे से समझ में आएगा, जिससे मैं फेस टू फेस आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने ब्लड ग्रुप जान लिया था, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार से हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में उन वीडियोस में जान लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। अभी इससे क्वेश्चन क्या बनता है, देखो इसमें जो पहले इसका वर्ड समझ लेते हैं। इसमें वर्ड का नाम है आरबीसी। जो ये एरिथ्रो होता है, इसका जो अर्थ है वो आरबीसी है। आरबीसी और ब्लास्टोसिस का मतलब है फटना, आरबीसी का फट जाना। आरबीसी फट जाती है और फिटलिस यानी कि शिशु जो उत्पन्न होते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस मतलब शिशु। एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाले शिशु जो भी बच्चा उत्पन्न हुआ है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस से ग्रसित है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या हो जाता है कि इसमें एक महिला और एक पुरुष से जब शादी होती है, अगर RH माइनस वाला और RH प्लस वाला, हमने ये RH माइनस और RH प्लस वाला सारा हिसाब किताब 7th वीडियो में समझा हुआ है। आप कंप्यूटर से वह समझाया हुआ है, वो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक महिला है RH माइनस और एक पुरुष है RH प्लस। अगर इस प्रकार से कोई भी शादी हो जाती है जिसमें RH माइनस और RH प्लस वाला एक पुरुष है, एक महिला है RH माइनस वाली और एक पुरुष है RH माइनस वाला। RH फैक्टर हमने बात करी थी, जो कि मंकी में पाया गया था, रिसस नामक मंकी था। ठीक है, उसमें वो बंदर में पाया गया था, और प्लस माइनस से हम उस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो पहला जो शिशु उनसे उत्पन्न होगा वो तो जिंदा रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों से की शादी हो जाती है तो पहला शिशु तो जिंदा रहेगा, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा शिशु जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी आगे शिशु जिंदा नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार से कोई भी RH फैक्टर वाली दो जोड़ी हैं तो उनमें कोई भी आगे शिशु जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन जो आजकल साइंटिफिक जो मेडिकल रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, तो उसका एक क्या दिया जाता है, एंटी ड्रग दिया जाता है। इस अवस्था में क्या दे दिया जाता है, एंटी ड्रग दे दिया जाता है, और उसको एंटी डी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटी डी के नाम से उस ड्रग को जानते हैं। अब इस ड्रग्स का इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, और किसको दिया जाता है, महिला को दिया जाता है, जिस महिला से बच्चा होना है। ठीक है, उस महिला को दे दिया जाता है। तो आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बारे में जान गए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस वो है जिसमें एक RH माइनस वाली महिला और RH प्लस वाला एक पुरुष जिसकी शादी हो जाती है, तो उनसे उत्पन्न होने वाला पहली संतान जिंदा रह जाती है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रहता। तो इस कंडीशन में उनको एक एंटी डी के नाम से एक ड्रग होता है, वो इंजेक्शन दे दिया जाता है, महिला को दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पूछ लिया जाता है महिला को दिया जाता है या पुरुष को। तो ये आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला इसमें आता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप BBG के नाम से जाना जाता है, BBG। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप BBG। ठीक है, बॉम्बे में रहने वाले एक इंसान में पाया गया था। ठीक है, कुछ इंसान थे, एक नहीं था, कुछ इंसानों में पाया गया था, लेकिन सबसे पहले कुछ एक इंसान में या 2 इंसान में पाया गया होगा। ठीक है, तो बॉम्बे में रहने वाला था, उसमें पाया गया था, और YM बंडेल ने बताया था। ठीक है, और ये सबसे रेयर में पाया जाता है। रेयर मतलब बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम आदमियों में पाया जाता है। उस समय जब ये पाया गया था तो ये 92 लगभग प्यूपिल जो कि मिले थे। अब इंडिया में ये बढ़ चुके होंगे, थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे। ठीक है, शायद उम्मीद है कि ये बढ़ गए होंगे इस ब्लड के। अब ये काम कैसे करता है, ये O ब्लड ग्रुप के आधार पर ही काम करता है। जैसे O ब्लड ग्रुप सभी को दे दिया जाता है, ऐसे ही हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी सभी को दे सकते हैं, BBG भी सबको दे सकता है। ठीक है, गिवर है। लेकिन अगर इसको ज़रूरत पड़े, जैसे O को ज़रूरत पड़ रही थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी, वैसे ही जैसे O केवल O वाले से ले पा रहा था, ऐसे ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी
केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही ले पाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्की है, जिसके ये हो जाता है उसके लिए रिस्की ये है कि उसे वही ब्लड ग्रुप वाला आदमी ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो दो चीज़ हमने इस वाले स्लाइड से सीखी है, इस वाले टॉपिक से सीखी है। अभी मैं इसको साफ करके आपको दो टॉपिक और हैं वो बताता हूँ। ठीक है, एरिस्ट्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। एरिस्ट्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्या है, जिसमें एक बच्चा उत्पन्न होता है और उसके बाद कोई भी बच्चा उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं होती है, एरिस्ट्रोब्लास्टोसिस होता है। इसमें होता क्या है, एरिस्ट्रोब्लास्टोसिस में आरबीसी फट जाती है, आरबीसी फटने वाला शिशु पैदा होता है। ठीक है, आरबीसी उसके पेट में ही आरबीसी फटना शुरू हो जाती हैं, वो बच्चा बन ही नहीं पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपको याद रखना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में इंसान में पाया जाता है, बॉम्बे में रहने वाले, और 92 थे और ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये ओ की तरह काम करता है, जिस प्रकार ओ ब्लड ग्रुप काम करता है उसी प्रकार। इनरा, INRA, इनरा, ये भी एक ब्लड ग्रुप है। क्या है, BLOOD, ब्लड, ये भी एक ब्लड ग्रुप है जो कि कहाँ पर, वो बॉम्बे में पाया गया था, ये सूरत में पाया जाता है। ठीक है, ये गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात के सूरत में अगर पूछे तो कौन सा है, इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा। ठीक है, अब ये राजेश या रमेश नामक एक व्यक्ति था, राजेश या रमेश, ऐसे कोई नामक व्यक्ति था जिसके नाम का पहला अक्षर रा से बन रहा था, राजेश या रमेश। ठीक है, उसमें पाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसका जो नाम डिनोट किया गया था, आगे से राजेश या रमेश, रा को ले लिया गया था। ठीक है, रा को ले लिया गया, रा नाम से, RA जो लिया गया वो रा नाम से लिया गया, और इंडिया के नाम से INDIA, इस नाम से, इसमें से IN जो है वो IN में से IN, इंडिया में से IN ले लिया गया, तो इस प्रकार इसका नाम इनरा पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। अब ये कहाँ पे पाया गया, ये इंडिया में ही पाया गया, इंडिया में पाया गया, क्योंकि सूरत हमारे इंडिया में ही है, इंडिया में पाया गया। और इसमें कितने पीपल थे, ये 7 पीपल, कितने पीपल में पाया गया, 7 पीपल में पाया गया। अब ये ओ ब्लड ग्रुप की तरह ही काम करता है, जैसे हमारा ओ ब्लड ग्रुप की तरह पिछले वाला काम कर रहा था, कौन सा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो था वो काम कर रहा था, तो ओ ब्लड ग्रुप की तरह ही काम करता है। ओ ब्लड ग्रुप की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर सकते हैं इसके बारे में कि इनरा ब्लड ग्रुप भी होता है कोई, जो कि मैंने बता दिया, इनरा ब्लड ग्रुप्स होता है, सूरत में, गुजरात में पाया गया। ठीक है, तो 2 ब्लड ग्रुप पढ़ लिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, BBG और इनरा, ये 2 ब्लड ग्रुप हुए। अब इसमें क्या होता है कि विभिन्न देशों में क्या होता है, ABO सिस्टम हमने पढ़ा था, तो ABO सिस्टम से अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। बहुत सारे देशों में ABO सिस्टम से अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, बहुत सारे देशों में। ABO सिस्टम जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे AB और O, ये ABO सिस्टम था ना, तो ABO सिस्टम की तरह हमारे विभिन्न देशों में ब्लड ग्रुप बहुत सारे हैं। ठीक है, और जो इनमें बहुत सारों में रेयर भी होते हैं। ठीक है, उन सभी का एक ब्लड बैंक बनाया हुआ है, विश्व ब्लड बैंक बोल सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड बैंक भी बोल सकते हो, तो वो ब्लड बैंक बहुत 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 काम का है। और कोलिटोल, क्या नाम है, कोलिटोल, COLLITOL, कोलिटोल, ये नोट कर लेना, कोलिटोल, कोलिटोल नामक क्या है, ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक, कोलिटोल नामक एक ब्लड बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसमें रखा जाता है इसको ब्लड बैंक का नाम भी बोल सकते हो, या फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूछ लेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भाई। ठीक है, तो कोलिटोल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी रेयर हैं, जितने भी रेयर ब्लड ग्रुप हैं
उनको रखने के काम आता है। ठीक है, रेयर ब्लड ग्रुप तो मैंने बताया दो दो तो हमारे देश में आपको बता दिया, इनरा और बीबीजी यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ब्लड बैंक में खून को जमा होने से मतलब है जाम होने से, उसके जम जाने से। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, मैं इनरा हटा देता हूँ यहाँ से। अब जो खून का जमना है, अगर वो खून बाहर रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा या फिर वायु से क्रिया करेगा तो वो जम जाएगा। तो उसमें क्या डाला जाता है, इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। ठीक है, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। केमिकल डाले जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन्हें को क्या बोलते हैं, एंटी क्लोटिंग। हमने पहले बात की है, एंटी क्लोटिंग केमिकल्स होते हैं, यानी एंटी क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। एंटी क्लोटिंग फैक्टर, एंटी क्लोटिंग उनको फैक्टर बोलते हैं। और जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जो जमने नहीं देता, उसको हिपेरिन बोलते हैं। जब शरीर के अंदर होता है ब्लड, उसको हिपेरिन बोलते हैं। अब हिपेरिन तो बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के इनर साइड। ठीक है, ये तो इनर साइड में होता है, बॉडी के अंदर होता है हिपेरिन। ब्लड बैंक में जो केमिकल यूज किया जाता है वो कैल्शियम सिट्रेट भी किया जाता है और सोडियम ऑक्जिलेट भी किया जाता है। ये हमने पहले भी बात की है कि ऑक्जिलेट टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम सिट्रेट नोट कर लीजिए। जो ब्लड बैंक में खून को जमने नहीं देता, वो कौन कौन से केमिकल हैं जो खून को जमने नहीं देता, वो कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट दो होते हैं जो कि ब्लड बैंक में खून को जमने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जितने भी चीज़ें मैंने बताई आपने नोट करी होंगी। तो मैंने बताया कि बॉडी के अंदर हिपेरिन होता है जो जमने नहीं देता, लेकिन अगर बॉडी से बाहर हम ब्लड को इकट्ठा करके रख रहे हैं तो कैल्शियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जिलेट उसमें मिलाकर उससे हम ब्लड बैंक में रख पाते हैं, जिससे खून नहीं जमता। मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें ब्लड बैंक के लिए 7 या 8 वीडियो, ये 8 वीडियो बनी है जिसमें केवल ब्लड के बारे में आपको तड़का सीरीज जो मैंने पढ़ाई है, इसमें आपको सारी के सारे 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक क्या मिलेगा, ब्लड के बारे में मिलेगा। अब इससे आगे ये सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इससे आगे जो हमारे टॉपिक आएंगे वो कंप्यूटर से भी आ सकते हैं और मैं बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, दोनों तरीके से मैं वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसमें घबराइएगा नहीं, मैं ही पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी टॉपिक होते हैं जिनसे सवाल आने की पूरी संभावना होती है वही कराए जाते हैं, आप उन्हें नोट करते चलिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे की वीडियो देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो एक एक पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जितने भी क्या होते हैं, जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उनके बारे में वीडियो अलग अलग आ चुकी है, वो मैंने डाल दिया है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक, उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बीच में यूज हो रहे हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जाना कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इंदिरा ब्लड ग्रुप, और जितने भी हमारे एबीओ सिस्टम से अलग भी जितने भी देशों में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं उनका एक जगह पे क्या बनाया हुआ है, एक जगह पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, कोलिटोल नामक। ठीक है, तो इस प्रकार से हेपेरिन हमारे शरीर में जमने नहीं देता, और जो दो बाहर निकालने के बाद नहीं जमने देते वो कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट दो पदार्थ हैं, उनका नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तड़का सीरीज में ही मैं शायद उसको लाऊं या फिर सीरीज़ का नाम बदल दिया जाए। ठीक है,
तो वो आप देख लीजिएगा, तड़का सीरीज में ही कर दूंगा वैसे, ठीक है, क्योंकि इसी में ही ब्लड भी हो जाएगा और हार्ट भी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।